कन्या राशि वालों, आज मैं आप सभी से कुछ बहुत ही गंभीर और अत्यंत महत्वपूर्ण बातें कहने जा रहा हूं। यह कोई सामान्य भविष्यवाणी नहीं है, यह आपके जीवन के लिए एक खतरे की घंटी है, एक चेतावनी है जो स्वयं शनिदेव ने दी है। आज मैं आपको उस खतरे के बारे में बताने जा रहा हूं जो आपके सिर पर मंडरा रहा है, उस संकट के बारे में जो आने वाला है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, उस संकट से निकलने का उपाय भी बताऊंगा। इसलिए कान खोलकर सुनिए और इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि यह आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। प्रिय आत्माओं, आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वह महज एक भविष्यवाणी नहीं है, बल्कि देवताओं द्वारा दी गई एक स्पष्ट चेतावनी है। हाल के दिनों में ग्रहों की चाल में कुछ ऐसे बदलाव आए हैं जो सीधा प्रभाव आपकी राशि पर डाल रहे हैं। खास तौर पर शनिदेव की दृष्टि कुछ राशियों पर पड़ी है, और यह दृष्टि केवल फल देने के लिए नहीं बल्कि परीक्षा लेने के लिए है। यह वह समय है जब आपको अपने कर्मों, अपने व्यवहार और अपने विचारों पर विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि इस समय थोड़ी सी भी लापरवाही आपको भारी नुकसान पहुंचा सकती है। मैं बाबा प्रेमानंद आपसे यह नहीं कह रहा कि डर जाइए, बल्कि मैं कह रहा हूं कि सावधान हो जाइए, क्योंकि जो आने वाला है वह आपकी परीक्षा है और आपको इस परीक्षा में पास होना ही है। ब्रह्मांड में हर घटना एक कारण से होती है, और हर संकट अपने साथ एक अवसर भी लेकर आता है। लेकिन उस अवसर को देखने के लिए हमें संकट के पार देखना सीखना होगा। शनिदेव न्याय के देवता हैं। वे किसी को दंड नहीं देते, बल्कि वे हमें हमारे कर्मों का फल देते हैं। यदि आपके कर्म अच्छे हैं तो शनि आपको सफलता देंगे, और यदि आपके कर्मों में कोई कमी है तो वे आपको सुधारने का अवसर देंगे, भले ही वह अवसर कितना भी कठिन क्यों न हो। यही वह समय है जब शनिदेव आपको सुधारने का अवसर दे रहे हैं, और इस अवसर को गंवाना नहीं चाहिए। आइए अब जानते हैं उन खतरों के बारे में जो आपके जीवन में आ सकते हैं, और उनसे बचने के उपाय भी जानेंगे। सबसे पहला खतरा आपके आर्थिक जीवन से जुड़ा है। आने वाले दिनों में अचानक धन हानि हो सकती है, या कोई निवेश फेल हो सकता है, या फिर आपकी आय का कोई स्रोत अचानक बंद हो सकता है। यह खतरा उन लोगों पर अधिक है जिन्होंने अपनी कमाई का सही उपयोग नहीं किया, जिन्होंने दूसरों का अधिकार छीना, या जिन्होंने अनैतिक तरीकों से धन कमाया। शनिदेव उन्हें सबक सिखाने के लिए इस प्रकार की स्थितियां पैदा करते हैं, लेकिन यदि आप सतर्क रहें तो इस संकट को टाल सकते हैं। इसके लिए आवश्यक है कि आप अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें, अनावश्यक जोखिम न लें, और अपने धन का कुछ हिस्सा दान या पुण्य के कार्यों में लगाएं। जो व्यक्ति दूसरों की मदद करता है, शनिदेव उसकी मदद करते हैं। राधे राधे। यह वचन सदैव याद रखें। दूसरा बड़ा खतरा आपके स्वास्थ्य से जुड़ा है। शनि की 7.5 या ढैया के दौरान अक्सर स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां बढ़ जाती हैं। अचानक कोई बीमारी हो सकती है, पुरानी बीमारी फिर से उभर सकती है, या फिर किसी दुर्घटना का सामना करना पड़ सकता है। यह खतरा विशेष रूप से उन लोगों को है जो अपनी सेहत के प्रति लापरवाह हैं, जो नशा करते हैं, या जिनकी जीवन शैली खराब है। लेकिन आप इस संकट से बच सकते हैं अगर आप नियमित रूप से योग, प्राणायाम और ध्यान करते हैं। अपने आहार पर ध्यान दें, मौसम के अनुसार खाना खाएं, और दिनचर्या को अनुशासित करें। स्वस्थ शरीर ही स्वस्थ आत्मा का घर है, और एक स्वस्थ आत्मा ही शनि के प्रकोप को सहन कर सकती है। भोलेनाथ की भक्ति इस समय सबसे अधिक काम आती है, क्योंकि वह संकटों के हरने वाले हैं। तीसरा खतरा आपके रिश्तों और परिवार से जुड़ा है। इस समय आपके अपने ही आपसे विमुख हो सकते हैं, परिवार में कलह हो सकती है, या फिर किसी करीबी व्यक्ति द्वारा विश्वासघात हो सकता है। यह खतरा उन लोगों पर अधिक है जो अहंकारी हैं, जो परिवार की उपेक्षा करते हैं, या जो अपने बड़ों का सम्मान नहीं करते। शनिदेव उन्हें यह सिखाने के लिए ऐसी स्थितियां पैदा करते हैं कि परिवार का महत्व क्या है। इस संकट से बचने का सबसे आसान उपाय है कि आप अपने परिवार के साथ समय बिताएं, पुरानी गलतफहमियों को दूर करें और विनम्रता से पेश आएं, अपने माता पिता की सेवा करें और अपने भाई बहनों के साथ स्नेह का व्यवहार करें। यही वह कर्म है जो शनि को प्रसन्न करते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि हमारी जिंदगी बहुत आसान है,
और हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं, लेकिन शनि की चाल ऐसी होती है कि वह हमें हमारी असली ताकत और कमजोरी दोनों से रूबरू कराती है। यह वह समय होता है जब हमें अपनी गलतियों का एहसास होता है और हमें अपने जीवन को सही दिशा में मोड़ने का मौका मिलता है। इसलिए इस खतरे को महज एक संकट मत समझिए, बल्कि इसे आत्म सुधार का एक अवसर मानिए। जो लोग शनि की साढ़े साती या ढैया से डरते हैं वे अक्सर परेशान रहते हैं, लेकिन जो लोग इसे ईश्वर की परीक्षा मानकर सहर्ष स्वीकार करते हैं वे न केवल इस पार हो जाते हैं बल्कि और भी मजबूत बनकर उभरते हैं। यही कारण है कि मैं बाबा प्रेमानंद आपसे कहता हूं कि इस समय डरना नहीं है बल्कि सजग होना है। आइए अब हम जानते हैं कि इन सभी खतरों से बचने के लिए क्या करना चाहिए और कैसे शनिदेव, भोलेनाथ और राधे कृष्ण की कृपा से इस संकट का सामना करें। शनिदेव को प्रसन्न करने का सबसे सरल और कारगर उपाय है कि हम अपने कर्मों को सुधारें, सच्चाई के मार्ग पर चलें, किसी का बुरा न करें और जीवन में शालीनता और विनम्रता को अपनाएं। जब हम सच्चाई के साथ चलते हैं तो शनि स्वयं हमारी रक्षा करते हैं और हम पर उनका कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता। यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जो व्यक्ति दूसरों के दुख में सहायता करता है उसके जीवन में शनि की साढ़े साती का असर बहुत हल्का होता है। इसके अलावा शनिवार का दिन शनिदेव को समर्पित है। इस दिन आप शनि मंत्रों का जाप कर सकते हैं या शनिदेव को तेल या उड़द दान कर सकते हैं। इससे शनि की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। अब बात करते हैं भोलेनाथ की, क्योंकि वह संकट मोचन है। संकट के समय में महादेव की भक्ति करने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। एयूएम नमः शिवाय का जाप, शिवलिंग पर जल चढ़ाना और भोलेनाथ का ध्यान करना बहुत लाभकारी होता है। जब आप किसी बड़े संकट में हो तो बस एक बार हर हर महादेव का नाद करें। देखिए कैसे सारी नकारात्मकता दूर हो जाती है। भोलेनाथ की कृपा से बड़ा संकट भी टल सकता है। उन्होंने हलाहल विष पीकर संसार की रक्षा की थी, तो आपके छोटे मोटे संकटों का क्या कहना। इसलिए इस समय महादेव से प्रार्थना करें और उनके चरणों में अपनी सारी चिंताएं समर्पित कर दें। और सबसे महत्वपूर्ण, राधे कृष्ण की भक्ति। जीवन में जो भी संकट आए हमें राधे राधे का स्मरण करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, मामेकम शरणम व्रज, मुझे एकमात्र शरण में आओ। जब हम भगवान के चरणों में पूर्ण समर्पण कर देते हैं तो हर संकट हमसे दूर भाग जाता है। राधा कृष्ण का नाम लेने से मन में अपार शांति आती है और आत्मबल बढ़ता है। ये आत्मबल ही है जो हमें किसी भी खतरे का सामना करने की ताकत देता है। जब संकट आए तो बस राधे राधे कहें और आप देखेंगे कि परिस्थितियां अपने आप अनुकूल होने लगती हैं। अब जब आप इन उपायों को जान गए हैं तो इन्हें अपने जीवन में उतारना आवश्यक है। खतरे की घंटी सिर्फ इसलिए बजाई गई है ताकि आप सचेत हो जाएं, न कि इसलिए कि आप भयभीत हो जाएं। जीवन में संकट तो आते ही रहते हैं, लेकिन जो व्यक्ति इन संकटों को ईश्वर की परीक्षा मानकर धैर्य और विवेक से सामना करता है वही सच्चा भक्त है। इस समय सबसे बड़ी आवश्यकता है अपने अंतर्मन की आवाज को सुनने की, क्योंकि ईश्वर हमसे अक्सर मौन रहकर बात करते हैं। अगर आपके अंदर कोई अनचाहा विचार आ रहा है या कोई बुरा सपना बार बार आ रहा है या अचानक से आपको किसी काम में बहुत ज़्यादा रुकावट आ रही है, तो समझ लीजिए कि यह ईश्वर का एक संकेत है। यह संकेत आपको सचेत कर रहा है कि आप अपने रास्ते में किसी बड़ी बाधा की ओर बढ़ रहे हैं। इसलिए इन संकेतों को नज़रअंदाज न करें, बल्कि इन पर ध्यान दें और आवश्यक कदम उठाएं। खासतौर पर इस समय आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि गलत शब्द आपके लिए बड़ा संकट खड़ा कर सकते हैं। कई बार बिना सोचे समझे बोले गए शब्द रिश्ते तोड़ देते हैं, काम बिगाड़ देते हैं और दुश्मन पैदा कर देते हैं। इसलिए जब भी बोलें सोच कर बोलें, सत्य बोलें, लेकिन मधुर भाषा में बोलें। यही वह कला है जो आपको इस समय बचा सकती है। अगर आप ये सब करेंगे तो आने वाला संकट आपके पास से गुजर जाएगा बिना आपको छुए, बिल्कुल उसी तरह जैसे कोई बड़ी लहर किनारे से टकराकर वापस चली जाती है। मैं बाबा प्रेमानंद आपको विश्वास दिलाता हूं कि यह समय कठिन जरूर है, लेकिन यह स्थायी नहीं है। जैसे हर रात के बाद सुबह होती है, वैसे ही हर संकट के बाद सुख आता है।
आपको बस थोड़ा सा धैर्य और थोड़ा सा विश्वास रखना है। जिस ईश्वर ने आपको इस धरती पर भेजा है वो आपका भला ही चाहता है, आपका बुरा नहीं। इसलिए अगर आज आपको कुछ कठिनाइयां आ रही हैं तो समझ लें कि वो आपको मजबूत बनाने के लिए हैं। जैसे सोना तपकर खरा होता है, वैसे ही इंसान संकटों से गुजरकर निखरता है। बस इस बात का ध्यान रखें कि आप कभी भी अपने धर्म से विमुख न हों और किसी को धोखा न दें। यही वह आधार है जिस पर आपका भविष्य खड़ा होता है। अब एक और बात, इस समय आपको सामाजिक दायरे में सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। कई बार हम अपने सोशल सर्कल में बहुत खुले हो जाते हैं और हर बात हर किसी से शेयर कर देते हैं, लेकिन जब संकट का समय होता है तो यह आदत नुकसानदायक हो सकती है। सभी आपके मित्र नहीं होते और सभी आपकी सफलता से खुश नहीं होते। कुछ लोग आपकी कमजोरी का फायदा उठाने का इंतजार कर रहे होते हैं, इसीलिए अपनी योजनाओं, अपनी आर्थिक स्थिति और अपने निजी मामलों को केवल उन लोगों के साथ साझा करें जो वास्तव में आपके विश्वास पात्र हैं। यही सतर्कता आपको बड़े विश्वासघात से बचा सकती है। याद रखें, हर मुस्कुराने वाला आपका हितैषी नहीं होता, इसलिए दिल की बात कहने से पहले 10 बार सोचें। जब मैं ये सब कह रहा हूं तो आप सोच रहे होंगे कि इतना खतरा और इतनी सावधानी क्यों? लेकिन मैं आपको बता दूं कि यह समय ऐसा है जब ग्रहों की चाल आपके जीवन के हर पहलू को प्रभावित कर रही है। शनिदेव आपको परख रहे हैं, भोलेनाथ आपको आशीर्वाद दे रहे हैं और राधे कृष्ण आपको मार्ग दिखा रहे हैं। यह वह दुर्लभ संयोग है जब आपको सच्चाई और धैर्य के साथ आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है। अगर आपने इस समय का सदुपयोग किया तो आने वाला समय आपके लिए स्वर्णिम होगा। इसलिए मैं आपसे यही कहूंगा कि इस वीडियो को देखने के बाद कुछ देर शांत बैठें, अपनी आंखें बंद करें और ईश्वर से प्रार्थना करें कि वे आपको इस संकट से बाहर निकलने का सही रास्ता दिखाएं। अपने आसपास नकारात्मकता को ना आने दें, सकारात्मक लोगों के साथ रहें, सकारात्मक विचारों को पकड़ें और सकारात्मक कार्य करें। जब आपकी ऊर्जा सकारात्मक होगी तो कोई भी संकट आपके पास नहीं टिक सकेगा। यही मूल मंत्र है। प्रिय दर्शकों, मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस समय को सही तरीके से पार करेंगे। आपको जो भी कष्ट आए उसे अंतिम सत्य के रूप में स्वीकार करें और समझें कि यह आपके जीवन की एक कड़ी मात्र है। हर कड़ी आपको कुछ सिखाती है और आपको और मजबूत बनाती है। इसलिए हार न माने, निराश न हो और ईश्वर पर पूर्ण भरोसा रखें। जब भी आपको लगे कि आप अकेले हैं और सब कुछ खत्म हो गया है, तो याद रखें कि ईश्वर आपके साथ हैं, आपके भीतर हैं और आपके हर कदम पर आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं। यह विश्वास ही आपको बचाएगा। इस समय सबसे बड़ी गलती जो आप कर सकते हैं वह है आत्मविश्वास खो देना। आत्मविश्वास ही वह शक्ति है जो आपको किसी भी संकट से लड़ने की क्षमता देता है। जब आप स्वयं पर विश्वास करेंगे तो ब्रह्मांड भी आप पर विश्वास करेगा, और जब ईश्वर आपके साथ है तो कौन आपके विरुद्ध हो सकता है। इसलिए अपने इस विश्वास को बनाए रखें और किसी भी परिस्थिति में डरें नहीं। डर केवल एक भ्रम है जो आपको आपकी ताकत से दूर कर देता है। इस भ्रम को दूर करें और आप पाएंगे कि आप पहले से कहीं अधिक सशक्त हैं। अब बात करते हैं उस चमत्कार की जो इस संकट के बाद घटित हो सकता है। हाँ, संकट के बाद चमत्कार ही होता है, क्योंकि ईश्वर की कृपा हमेशा उन पर होती है जो कठिन समय में भी धैर्य नहीं खोते और अपने कर्मों को सही रखते हैं। जैसे ही यह ग्रहों की चाल थोड़ी सी सामान्य होगी, आप अपने जीवन में ऐसे बदलाव देखेंगे जो आपने पहले कभी नहीं देखे। आपकी मेहनत रंग लाएगी, आपका धन वापस आएगा, आपके रिश्ते सुधरेंगे और आपको अपार खुशियां प्राप्त होंगी। यह सब होगा बशर्ते आप इस समय अपने विवेक का सही इस्तेमाल करें। यही वह चमत्कार है जो बहुत कम लोगों को देखने को मिलता है, लेकिन जो इस समय परीक्षा में सफल हो जाते हैं वही इस चमत्कार के साक्षी बनते हैं। और जब आप उस चमत्कार को देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि यह सारा संकट, ये सारी परेशानी केवल आपको उस विजय के लिए तैयार कर रही थी। इसलिए आज से ही अपनी जीवन शैली में थोड़ा सा अनुशासन लाएं। हर सुबह उठकर भगवान का स्मरण करें, अपने कार्यों को समय पर पूरा करें और रात को सोने से पहले दिन भर की गलतियों पर चिंतन करें। यह साधारण आदतें आपको बहुत बड़ा लाभ देंगी।
जब आप नियमित रूप से ध्यान करेंगे तो आपका मन शांत रहेगा और शांत मन ही सही निर्णय ले पाता है, और जब निर्णय सही होंगे तो परिणाम भी सही होंगे। यही वह सूत्र है जो आपको खतरे से बाहर निकालेगा। मैं बाबा प्रेमानंद अपने इस प्रवचन के अंत में आपसे बस इतना ही कहना चाहूँगा कि जीवन एक नदी की तरह है, जिसमें कभी ऊंची लहरें आती हैं तो कभी शांति छाई रहती है। आपको अपनी नाव को संभाल कर रखना है, चाहे जितनी भी तेज लहरें क्यों ना आएं। जब आप भगवान के भरोसे अपनी नाव चलाएंगे तो आप कभी डूबेंगे नहीं। बस थोड़ा सा विश्वास, थोड़ी सी सावधानी और थोड़ी सी समझदारी, यही 3 चीजें आपको इस समय की आवश्यकता है। बाकी सब कुछ भगवान पर छोड़ दें और निश्चिंत हो जाएं। और हाँ, जब भी आपको कोई परेशानी हो तो राधे राधे जपें, हर हर महादेव का नाद करें और शनिदेव को प्रणाम करें। इससे बड़ा कोई मंत्र नहीं है। याद रखें, आपका समय बदल रहा है और ये बदलाव आपके पक्ष में होगा। बस आपको इस दौर को सही तरीके से पार करना है, और मैं जानता हूं कि आप ऐसा कर सकते हैं। मैं आप सभी को ईश्वर की अपार कृपा की कामना करता हूं और आशा करता हूं कि आप इस जीवन को सुख, शांति और समृद्धि के साथ व्यतीत करें। जब संकट आए तो घबराना नहीं, बल्कि ईश्वर को याद करना, और जब सुख आए तो अहंकार नहीं बल्कि आभार व्यक्त करना। यही जीवन का सार है। यही वह ज्ञान है जो मैंने आज आपको दिया है। इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारें और हर परिस्थिति में विजयी बने। यही मेरी आप सभी को दी गई शुभकामनाएं हैं और यही ईश्वर का भी आशीर्वाद है। राधे राधे। हर हर महादेव। जय शनिदेव, जय भोलेनाथ, जय श्री कृष्ण। एक बार फिर मैं आपसे यही कहूँगा, सावधान रहें, सतर्क रहें और ईश्वर के चरणों में पूर्ण समर्पित हो जाएं। आपकी सारी मुश्किलें दूर हो जाएंगी और आपका जीवन खुशहाल हो जाएगा। यही मेरी कामना है। चलिए, वीडियो के अंत होते ही एक ऐसी रहस्यमय कहानी बताने जा रहे हैं जिसे सुनने के बाद शरीर के हर एक रोंगटे खड़े हो जाए, क्योंकि हम इसमें बताएंगे कैसे भक्त भगवान से मिलते हैं, भक्त को भी भगवान कैसे मिलते हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। सुबह की पहली किरण मंदिर की शिखर पर पड़ती है। भक्त कबीराम, एक गरीब मजदूर, रोजाना सूर्योदय से पहले मंदिर आता, झाड़ू लगाता, फूल चढ़ाता और बस इतना कहता, प्रभु एक बार आंखें खोलकर देख लेने दे। 20 साल से यही व्रत। उसकी उम्र 50, हाथों की उंगलियां काम से टूटी, पर आंखों में एक अजीब चमक। एक दिन मंदिर बंद था, बाढ़ आई थी, सारे गांव वाले भाग गए, पर कबीराम घुटनों के बल बैठा पानी में रोता रहा। तू क्यों नहीं आता? क्या मेरी भक्ति झूठी? तभी पानी का एक विशाल लहर उठता है और उसमें से एक नीले वस्त्रधारी पुरुष निकलता है, वही प्रभु जिनकी मूर्ति वह रोज पूजता। प्रभु उसके सामने खड़े, पैरों में जल कमल खिले। कबीराम हक्का बक्का बोल नहीं पाता। प्रभु मुस्कुराते हैं, मैं 20 साल से तेरे साथ हूँ, पर तूने आंखें बंद करके पूजा खोलकर कभी देखा ही नहीं। आज जब तूने अपने आंसुओं से मुझे पुकारा तो मेरी मूर्ति पिघल गई और मैं बाहर आ गया। कबीराम कांपता है, तू सच में है? प्रभु कहते हैं, तेरे हर पसीने की बूंद में मैं था, तेरे हर दर्द में, पर तू मुझे पत्थर में ढूंढता रहा। आज पानी में मिला, क्योंकि पानी बहता है वैसे ही जैसे तेरी भक्ति बही। अब बोल, क्या मांगता है? कबीराम अपनी झाड़ू उठाकर बोलता है, बस इतना कि अब झाड़ू लगाते वक्त तू मेरे साथ झाड़ू लगाए और फूल चढ़ाते वक्त मेरी उंगली से तेरी उंगली छू जाए। प्रभु उसे गले लगा लेते हैं, यह तो 20 साल से हो रहा है, बस तूने अनुभव नहीं किया। वह उसके हाथ में अपना हाथ रखते हैं, अब जा, इस हाथ से जितने भी दुखी मिले उन्हें मेरी तरह छू लेना। तुझे मैं मिल गया, अब तू मुझे बांट दे। प्रभु मिट जाते हैं, केवल पानी पर एक कमल तैरता रहता है। कबीराम उठता है, उसके चेहरे पर बुढ़ापा नहीं, एक बालक का उत्साह है। वह बाढ़ के पानी से बाहर निकलता है और देखता है कि हर बूंद में वही नीला रूप झिलमिलाता है। वह चिल्लाता है, मिल गया, मिल गया, वह तो यहाँ था, मेरी ही सांसों में, मेरी ही भूख में, मेरी ही झाड़ू में। अब ज्योतिष नहीं, गणना नहीं, बस ये हाथ और यह दिल काफी है। वीडियो क्लिप यहीं खत्म। शीर्षक, जो मांगता है उसे मिलता है, बस देखने का नजरिया बदलो।